Hello my dear friends, I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. Today in this video I am going to tell you about the antibiotics और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सारे एंटीबायोटिक्स याद रखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेके आखिरी तक आप जरूर बने रहिएगा मेरे साथ ताकि हम ये सारे एंटीबायोटिक्स अच्छे से याद करके इसके बाद कभी भी हमारे सामने कोई एंटीबायोटिक आती है तो हम उसको ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप की एंटीबायोटिक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये एंटीबायोटिक का। ठीक है, एंटीबायोटिक के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है, मतलब बैक्टीरिया को किस तरीके से मारती है, उनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो आती है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन का काम करती है वो होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। आपने सुना होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस टाइप की एंटीबायोटिक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो कैसे याद रखेंगे आप? वेरी सिंपल, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स खुद बताता है कि आई एम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। कैसे याद रखेंगे? अमाइनो एसिड्स से मिलकर क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स? अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये तो हमको सबको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की पिक्चर देख के आपके माइंड में अगर प्रोटीन आ गया मतलब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी एंटीबायोटिक है। वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन का काम करने वाली है। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो हम रेगुलरली मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है अमीकासिन। अमाइनो के अंदर अमी जो शब्द है उससे आप क्या याद रखेंगे? अमीकासिन। दूसरा जी से क्या याद रखेंगे आप? जेंटामाइसिन। और एस से आप क्या याद रखेंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो कि बहुत ही कम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अमीकासिन, फिर जेंटामाइसिन, और इसके बाद आती है एक ड्रग और आती है जिसका नाम है टोब्रामाइसिन। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर ये चार एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला अमीकासिन, दूसरा जेंटामाइसिन, तीसरा टोब्रामाइसिन और रेयरली यूज्ड ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो आज के बाद जब भी आपके सामने अमाइनोग्लाइकोसाइड वर्ड आता है तब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली पिक्चर बन जाएगी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स, मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर एग्जांपल्स देख लीजिए आप, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बाद मैक्रोलाइट्स। अब मैक्रोलाइट्स को आप कैसे लिंक करेंगे प्रोटीन से? हमारी बॉडी के अंदर आपको पता ही है मैक्रो मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एक प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल जो आज के बाद आप याद रखेंगे मैक्रोलाइट्स से रिलेटेड, वो याद रखेंगे आप प्रोटीन। मतलब मैक्रोलाइट्स जैसे ही शब्द आप सुनेंगे आज के बाद तब आपके माइंड में प्रोटीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब मैक्रोलाइट्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। मैक्रोलाइट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? आप कैसे याद रखेंगे? एस से याद रखेंगे। मैक्रोलाइट के अंदर जो AC आता है उससे ACE याद रखेंगे। एस मतलब ए से आएगा आपका एजिथ्रोमाइसिन, सी से आएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन और ई से क्या आएगा? एरिथ्रोमाइसिन। सो मैक्रोलाइट्स के अंदर क्या क्या है एग्जांपल्स? एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का काम करती है वो आती है लिनेजोलिड। आप कैसे याद रखेंगे? वेरी सिंपल, लिनेजोलिड के अंदर खुद एक शब्द छुपा हुआ है जिससे आप प्रोटीन लिंक कर लेंगे। कैसे? वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, आप ई लेके आएंगे लिनेजोलिड के अंदर, यहां पर एन को इसके बाद लेके आएंगे और जेड को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और आई को यहां पर लिखेंगे। तो इससे आप बना लेंगे एंजाइम। क्या बना लेंगे? एंजाइम। और एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन का ही तो एक रूप है एंजाइम्स। प्रोटीन्स ये तो एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह, जो कि हम सभी को पता है। इसलिए आप आज के बाद लिनेजोलिड वर्ड जब भी सुनेंगे तब आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए एंजाइम। एंजाइम मतलब
इट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। लेनेजोलिट के बाद हमारे सामने अगली एंटीबायोटिक आती है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन के अंदर खुद आपको ये बता देगा कि आई एम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एम और आई एन। क्लिंडामाइसिन के अंदर एम और आई एन जो है उससे आप क्या बना लेंगे, ए एम आई एन मतलब अमीनो, मतलब अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब क्लिंडामाइसिन खुद आपको बता देगी कि आई एम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। क्लिंडामाइसिन के बाद अगली जो एंटीबायोटिक है हमारी वो टेट्रासाइक्लिन्स। अब टेट्रासाइक्लिन्स कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल। टेट्रा, जब भी टेट्रा वर्ड आता है तब हमारे सामने एक चीज और आ जाती है, टेट्रा के साथ हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, क्या, टेट्रा पैक। टेट्रा पैक, पैक मतलब इट इज रिलेटेड टू द प्रोटीन, इट इज रिलेटेड टू द प्रोटीन, क्योंकि टेट्रा पैक के अंदर अधिकतर क्या आता है, मिल्क आता है। क्या आता है, मिल्क। टेट्रा पैक के अंदर क्या आते हैं, मिल्क आते हैं, मिल्क क्या है, प्रोटीन। अब टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर दो एग्जांपल्स आते हैं, एक तो डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन खुद। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक आती है, एक डॉक्सीसाइक्लिन आती है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन आती है। अगली जो एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के ग्रुप में आती है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन इन द बैक्टीरिया, वो है क्लोरेम फेनिकोल, जो कि बहुत ही कम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्लोरेम फेनिकोल को आप कैसे लिंक करेंगे प्रोटीन से, वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। फेनिकॉल, फेनिकॉल को आप फेविकॉल भी तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। फेविकॉल और फेविकॉल का जोड़ हमको पता है कैसा रहता है, पक्का। फेविकॉल का जोड़ कैसा रहता है, पक्का। पक्का से क्या याद रखेंगे आप, प्रोटीन। So my dear friends, this is all about the antibiotics. Their mechanism of action is what? Protein synthesis inhibitors. और मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश की है कि आप इनको इजीली याद रख लें कि कौन सी एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनको मैंने आपको इजीली याद रखने के तरीके के साथ आपको बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल डैमेजिंग एजेंट्स, मतलब वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है उसको डैमेज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और सेल वॉल डैमेजिंग एजेंट्स के अंदर हम कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बीटा लैक्टम्स होती हैं। बीटा लैक्टम्स क्या करती हैं, सेल वॉल डैमेजिंग एजेंट्स की तरह काम करती हैं। बीटा लैक्टम्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में, फिर पेनिसिलिन्स, उसके बाद कार्बापेनम्स और उसके बाद मोनोबैक्टम्स। और इसी तरीके से हम ये सारी एंटीबायोटिक्स याद रखने की कोशिश करेंगे। So my dear friends, this is all about this video. I hope you have enjoyed the video, and if you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video, and I wish you all the very best for your bright future.